या क्लास 10th का, ठीक है, या क्लास 10th का इतिहास का अध्याय 3 है, अध्याय 3 है। देखो इसमें लिखा है 3 का चैप्टर का नाम यही है, देखो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। तो उसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब हिस्ट्री का है। तो इसमें चलिए क्वेश्चन देखो दिया है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। किस पर नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4 उद्योग, ठीक है। उस तरह दोनों में लिखा, इसमें अगला में लिखा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल मार्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उस तरह लिखा है भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा इसका आंसर 4, बगल में भी आंसर दिया है तो पुर्तगाली डच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया अगला में इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, तो कहाँ से करता था? तो भारत से करता था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नूडल्स किस मूल का था, ठीक है, तो किसका था? तो चीनी का था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे में देखो दिया है, लिखा है यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उस तरह अगला में लिखा है 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ईबोला, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो आगे लिखा है इसमें रिटर्न पेस्ट क्या था, ठीक है, तो क्या था इसका? देखो आंसर लिखा पशु रोग था वो, ठीक है। फिर अगला में लिखा आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फिर लिखा आगे में किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन, ठीक है। उसका आगे में लिखा है, फिर लिखा है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया था, तो पता चला भी मक्के था, ठीक है। तो इसका आंसर का मक्का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाड़ियों के उत्पादन के लिए गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कितना? 1929 में। या बहुत भी आई, सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसका लिखा है आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुआ था, ये सब जो है ना एग्जाम पूछने के लायक होता है। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा किससे? ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका से, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। फिर लिखा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये तो सबको पता रहता है। पहला 1914 से 1918 था, दूसरा क्या था 1939 से 1945, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जाएगा। देखो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 4 तो थोड़ा लगता है गलत दिया है। पहला हुआ था 1914 से 1918, लेकिन दूसरा हुआ था 1939 से 1945, का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन लिखा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता के लिए 1944 में अमेरिका के किस स्थान पर एक सम्मान सम्मेलन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा? 1944 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में IMF की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में की गई, ठीक है। जिसका आंसर दिया है वही ऑप्शन नंबर 1 ब्रेटन वुड्स, ठीक है। फिर लिखा है किस संस्था को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखा ऑप्शन नंबर 3 विश्व बैंक और IMF, ठीक है। फिर लिखा है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ किन देशों को मिला, ठीक है ना, ज़्यादा लाभ किसको हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विकसित औद्योगिक देश, ठीक है। फिर लिखा है ब्रिटेन संस्थानों में से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया,
तो इसका आंसर हो जाएगा G77, समूह G77। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, उसका लिखा है धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी सर ने। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह अध्याय 3 का, इतिहास का अध्याय 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है।